हेलो स्टूडेंट्स, आपको याद ही होगा लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ी थी फंडामेंटल फॉर्म ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, जिसकी स्टेटमेंट आपके सामने लिखी हुई है। क्या है? एवरी होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ ए ग्रुप G इज आइसोमॉर्फिक टू सम क्वोशंट ग्रुप ऑफ G। कि अगर किसी ग्रुप में कोई ग्रुप G, उसकी कोई भी होमोमॉर्फिक इमेज है तो वो आइसोमॉर्फिक होती है किसके? किसी G के ही क्वोशंट ग्रुप के। और हमें यह भी पता है कि ग्रुप थ्योरी में अगर दो चीज़ें आइसोमॉर्फिक हों तो उनको सेम क्या करते हैं? काउंट करते हैं। इसका मतलब ये हुआ, इसकी स्टेटमेंट को तो ऐसे भी लिख सकते हैं क्या कि एवरी होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ ए ग्रुप G is quotient group some quotient group of G। मतलब आइसोमॉर्फिज्म वर्ड हटा दिया, दोनों क्या है? सेम होगी। कि आप G की कोई भी होमोमॉर्फिक इमेज देखोगे तो वो क्या होगा? कोई क्वोशंट ग्रुप होगा किसका? G का। ठीक है, ये इसकी स्टेटमेंट को हमने क्या कर लिया? चेंज कर लिया। एक्चुअल में वही है वैसे तो, लेकिन लिखने में अलग लग रही है। ठीक, तो अब इसका कन्वर्स क्या होना चाहिए? अब इसका कन्वर्स होना चाहिए, देखिए हमने लिखा एवरी होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ ए ग्रुप G इज क्वोशंट ग्रुप ऑफ G। तो अब कन्वर्स क्या होना चाहिए? कन्वर्स ये होना चाहिए एवरी क्वोशंट ग्रुप ऑफ G इज होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ G। एवरी क्वोशंट ग्रुप ऑफ G is homomorphic image of G। देखिए मिला के देखिए, पहली स्टेट फंडामेंटल फॉर्म तो कहती है कि एवरी होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ ग्रुप G इज सम क्वोशंट ग्रुप ऑफ G। तो इसका कन्वर्स अपने आप ही हो गया, एवरी क्वोशंट ग्रुप ऑफ G इज होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ G। इसका मतलब अगर वो आपको कहता है स्टेट एंड प्रूव कन्वर्स ऑफ फंडामेंटल फॉर्म ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, तो आप ये स्टेटमेंट बताओगे। और देखिए स्टेटमेंट खुद ही बता रही है कि क्या करना है। आपके पास एक क्वोशंट ग्रुप है किसका? G का, G/H, और आपको प्रूव करके दिखाना है कि ये G की होमोमॉर्फिक इमेज है। यानी कि आपको एक होमोमॉर्फिज्म ढूंढ के दिखानी है G से कहां तक? G/H तक। एक तो होमोमॉर्फिज्म होनी चाहिए और साथ के साथ में ऑनटू होनी चाहिए। ऑनटू क्यों? तभी मैं ये कह सकता हूं कि G/H किसकी होमोमॉर्फिक इमेज है? FG की। अदरवाइज तो आपको याद ही होगा जब हम कहते थे FG से G' तक कोई होमोमॉर्फिज्म है तो FG को बोला था होमोमॉर्फिक इमेज, और FG G' के इक्वल कब था? जब कैसी हो? ऑनटू। तो यानी कि अगर आपको फंडामेंटल फॉर्म ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म का कन्वर्स करना है, जो कि ये है कि एवरी क्वोशंट ग्रुप ऑफ G इज होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ G, तो जस्ट क्या करके दिखाना है आपको? एक क्वोशंट ग्रुप लेना है, एक ग्रुप लेना है, उसका क्वोशंट ग्रुप लेना है, और G से G/H तक एक क्या ढूंढ के दिखानी है? ऑन टू होमोमॉर्फिक। तो देखिए हम कन्वर्स करके दिखाते हैं फंडामेंटल फॉर्म ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म का। क्या है? एवरी क्वोशंट ग्रुप ऑफ G इज होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ G। ये मैंने आपको बता ही दिया कि करना क्या है। तो कैसे? लेट G बी एनी ग्रुप एंड मान लिया H क्या है? नॉर्मल सब ग्रुप है किसका? G का, ताकि हम क्वोशंट ग्रुप बना सकें। इज वेल डिफाइंड। ठीक है, अब मेरे पास एक तो है क्वोशंट ग्रुप और एक है ग्रुप, और मेरे को प्रूव करके दिखाना है कि ये इसकी क्या है? होमोमॉर्फिक इमेज है। तो जस्ट एक मैपिंग चाहिए G से G/H तक हमने अपनी तरफ से डिफाइन कर ली। क्या मैपिंग? X की इमेज कौन? अगर कोई एलिमेंट X G में है तो उसकी इमेज क्या मान ली? X से जनरेटेड कोसेट मान लिया। तो इसमें H के कोसेट है, मान लिया अपनी तरफ से कि X की इमेज कौन है? HX। हम प्रूव करके दिखाते हैं कि ये जो मैपिंग है ये क्या है? ऑन टू होमोमॉर्फिज्म है। क्योंकि जैसे ही मैं इसको ऑन टू होमोमॉर्फिज्म प्रूव करके दिखाऊंगा, ये इसकी क्या कहलाएगी? होमोमॉर्फिक इमेज। तो फर्स्ट टू प्रूव homomorphism
क्या करें, आपको पता ही है, लेट ए और बी इसके लेफ्ट हैंड साइड में जो ग्रुप है जी के, बी आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स। और शुरुआत करेंगे कहां से, एफ एक्स वाई से, क्या बनी इमेज, और सॉरी एफ ए बी से, एक्स वाई की जगह ए बी लिए हुए हैं, एच ए बी, जिसको कि क्या लिख सकते हैं, एच ए इंटू एच डी, क्योंकि ये क्वेश्चन ग्रुप की क्या है, बाइनरी ऑपरेशन इसी तरीके से डिफाइन था। और ये क्या आ जाएगी, एफ ए और एफ बी, तो एफ क्या होगी, होमोमॉर्फिज्म, क्या रहेगा, सिर्फ टू प्रूव ऑन टू मैपिंग, टू प्रूव एफ इज ऑन टू मैपिंग। उसके लिए क्या करें, आपको पता ही है, राइट हैंड साइड वाले ग्रुप का कोई एलिमेंट ले लीजिए, लेट, अब इसका एलिमेंट लेना है, क्वेश्चन ग्रुप है तो इसका एलिमेंट ऐसे तो ले नहीं सकते वाई, नहीं, क्वेश्चन ग्रुप के एलिमेंट कौन होते हैं, क्वेश्चन ग्रुप के एलिमेंट होते हैं कोसेट्स, तो जी बाई एच के अंदर कौन होंगे, एच के कोसेट, तो लेंगे लेट एच वाई बिलोंगिंग टू जी बाई एच बी आर्बिट्रेरी एलिमेंट। अब देखिए इसकी प्री इमेज चाहिए, साफ पता चल रहा है x की इमेज कौन है, x की इमेज है hx, तो hx की प्री इमेज कौन है, x, उस हिसाब से hy की प्री इमेज कौन होगी, y। नाउ अगर hy कोसेट है h का g में, तो जरूर किससे बना है, y से जनरेट हुआ है, जो कि किसका एलिमेंट है, g का, सच दैट अगर मैं इसकी इमेज देखता हूं y की, तो क्या बनती है, hy, इसका मतलब f कैसी मैपिंग होगी, ऑन टू भी होगी, तो f ऑन टू भी है, होमोमॉर्फिज्म भी है, तो अगर हमने g से g डैश तक, इसको मैं g डैश ट्रीट करूं, अगर एक ऑन टू होमोमॉर्फिज्म डिफाइन कर दी, तो g डैश क्या कहलाता है, g की होमोमॉर्फिक इमेज। और यही तो प्रूव करके दिखाना था कि हर एक क्वेश्चन ग्रुप अपने ग्रुप की क्या होता है, होमोमॉर्फिक इमेज होता है। अब देखिए फंडामेंटल थ्योरम के कुछ केसेस करते हैं, या उससे जो डिराइव रिजल्ट है वो करते हैं, क्या है, सेकंड थ्योरम है आइसोमॉर्फिज्म की, स्टेटमेंट देखिए क्या है, अगर H और K दो सब ग्रुप हैं ग्रुप G के, अगर H और K दो सब ग्रुप हैं ग्रुप G के, कि H नॉर्मल सब ग्रुप है G का, तो क्या प्रूव करके दिखाना है कि ये क्वेश्चन ग्रुप, कौन सा क्वेश्चन ग्रुप, H K बाय H, वो आइसोमॉर्फिक होगा किसके, K बाय H इंटरसेक्शन K के। पहले तो हम यही देख लेते हैं ये है क्या चीज। देखिए शुरुआत होती है इस बात से कि क्या दो सब ग्रुप का प्रोडक्ट सब ग्रुप होता है, हमारा आंसर था नहीं। कब होता है, अगर ए और बी दो सब ग्रुप हो तो प्रोडक्ट सब ग्रुप कब होता है, जब ए बी इक्वल टू बी हो, यानी कि वो दोनों आपस में क्या करते हो, कम्यूट करते हो। और हमने क्या पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था अगर दोनों में से एक भी नॉर्मल हो जाए, ए या बी, जी का नॉर्मल सब ग्रुप हो जाए, तो ए बी इक्वल टू बी हो जाता है, यानी कि उस टाइम पर दोनों का प्रोडक्ट क्या होता है, नॉर्मल सब ग्रुप होता है। अब ये स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ है, H, K सब ग्रुप्स हैं किसके, ग्रुप G के, सच दैट कि H क्या है, नॉर्मल है। तो अगर दो सब ग्रुप्स में से एक नॉर्मल हो जाए तो उनका प्रोडक्ट क्या होता है, H के क्या बनेगा, सब ग्रुप होगा किसका, ग्रुप G का। अब हमारे पास एक और आ गया सब ग्रुप किसका, ग्रुप G का। आल्सो देखिए H खुद किसका सबसेट है, H के का। क्यों, अगर मान लो कोई प्रूव करें, कैसे करें, एज मान लो मैं H का एलिमेंट लेता हूँ स्मॉल h, उसको H के अंदर शो करके दिखाना है। आपको पता ही है H के एलिमेंट कैसे होते हैं, H के एलिमेंट और K के एलिमेंट का प्रोडक्ट, तो मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूँ H को H इंटू E, H किसका एलिमेंट, H का आइडेंटिटी किसमें, K में, यानी कि किसमें आ गया, H K में। कहने का मतलब H खुद किसका सबसेट है, H K का। तो ये भी G का सब ग्रुप है, ये भी G का सब ग्रुप है। अगर एक सब ग्रुप को दूसरे सब ग्रुप का सब ग्रुप प्रूव करना हो तो क्या काफी होता है, सबसेट प्रूव कर देना। इसका मतलब अब मैं क्या कह सकता हूं कि H क्या है, सब ग्रुप है किसका, H K का। आल्सो ये देखिए
H नॉर्मल सब ग्रुप है अगर G का, तो एक्स एच और एच एक्स सेम आएगा, कोई भी एलिमेंट ले लो किसका, G का, मतलब ये कंडीशन G के हर एक एलिमेंट के लिए ट्रू होगी। अगर ये कंडीशन G के हर एक एलिमेंट के लिए ट्रू है तो ऑब्वियसली ये कंडीशन तो H के हर एक एलिमेंट के लिए भी ट्रू होगी, क्योंकि H के खुद किसका सबसेट है, सब ग्रुप है वैसे, लेकिन यूज कर रहे हैं यहाँ सबसेट है किसका, G का। कहने का मतलब अब मैं ये भी कह सकता हूँ कि H किसका नॉर्मल सब ग्रुप है, H के का। इट मींस ये क्वेश्चन ग्रुप तो डिफाइन हो गया, ये वाला क्वेश्चन ग्रुप, ठीक है। तो सबसे पहले हमने ये तो कंफर्म कर लिया कि हाँ ये क्वेश्चन ग्रुप क्या है, डिफाइन। सेकंड थिंग ये भी पता हमें कि दो सब ग्रुप का इंटरसेक्शन क्या होता है, सब ग्रुप होता है। तो ये भी क्या है, सब ग्रुप है, किसका है, H का भी है और K का भी, मतलब सब कुछ जो लिखा हुआ है वो क्या है, वेल डिफाइंड है। अब देखिए प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करके दिखाना है कि ये जो क्वेश्चन ग्रुप होगा एच के बाय एच, ये आइसोमॉर्फिक होगा इस क्वेश्चन ग्रुप पे। अब पूरी की पूरी थ्योरम बेस्ड है फंडामेंटल थ्योरम के ऊपर। तो फंडामेंटल थ्योरम क्या थी, याद कीजिए कि अगर एफ जी से जी डैश तक कोई होमोमॉर्फिज्म है, होमोमॉर्फिज्म ऑन टू वर्ड मैंने यूज नहीं किया, और जिसके कर्नल को अगर हमने K से डिनोट करा था, अब ये एक बार कर्नल ही रहने देते हैं, तो G बाय कर्नल F आइसोमॉर्फिक था किसके, FG, ये हमारी फंडामेंटल थ्योरम थी। लेकिन अगर इसके साथ मैं ऑन टू होमोमॉर्फिज्म वर्ड जोड़ दूं, ऑन टू होमोमॉर्फिज्म, तो ये चेंज होके क्या हो जाता है, अब हमने कर्नल का नाम नहीं रखा K, तो ये चेंज होके हो जाता है G डैश। ये रिजल्ट था कि अगर एफ जी से जी डैश तक कोई ऑन टू होमोमॉर्फिज्म है तो G बाय कर्नल F किसके आइसोमॉर्फिक होगा, G डैश के। तो इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, हम अपनी तरफ से एक मैपिंग डिफाइन कर लेते हैं K से H K बाय H तक, और ऐसी मैपिंग डिफाइन कर लेते हैं जो कि क्या हो, ऑन टू होमोमॉर्फिज्म हो, ताकि हम क्या अप्लाई कर सकें, फंडामेंटल थ्योरम। अगर मैं ऑन टू होमोमॉर्फिज्म दोनों के बीच में ढूंढ सकता हूं तो फिर मैं ये कह पाऊंगा K बाय कर्नल F आइसोमॉर्फिक होगा किसके, H K बाय H के, और बाद में चल के ये प्रूव कर देंगे कि कर्नल कौन है, H इंटरसेक्शन के, तो ये थ्योरम क्या हो जाएगी, प्रूव हो जाएगी। कहने का मतलब ये पूरी की पूरी थ्योरम किसके ऊपर बेस्ड है, ये थ्योरम बेस्ड है हमारी फंडामेंटल थ्योरम के ऊपर। तो सबसे पहले तो हमने क्या करा, सबसे पहले तो हमने ये देख लिया कि जो चीजें लिखी हुई हैं वो सभी क्या हैं, वेल डिफाइंड है कि हाँ मतलब एग्जिस्ट करती हैं। और अब हम शुरू कर रहे हैं कहां से, ये कह के कंसीडर द मैपिंग, एक मैपिंग कंसीडर कर रहे हैं, कौन सी, F कहां से, K से H K बाय H तक। कैसे कि K का अगर कोई एलिमेंट है X तो उसकी इमेज यहां कौन है, यहां H के कोसेट है, मान ली क्या HX। वही वी क्लेम कि F क्या है, ऑन टू होमोमॉर्फिज्म है। पहले होमोमॉर्फिज्म, फर्स्ट टू प्रूव F इज ए होमोमॉर्फिज्म, लेट क्या करें, उसी तरह बिल्कुल सेम टू सेम दो एलिमेंट ले किधर, लेफ्ट हैंड साइड वाले ग्रुप के आर्बिट्री एलिमेंट, और शुरू करते हैं कहां से, F A B से। क्या F A B की इमेज क्या होगी, H A B, जिसको कि क्या लिख सकते हैं, H A इंटू H B। ये देखिए F A होमोमॉर्फिज्म तो बन गई। अब मेन पॉइंट रहेगा क्या, ऑन टू प्रूव करना। तो टू प्रूव F इज ऑन टू मैपिंग, ऑन टू मैपिंग क्या करें, इसका एक एलिमेंट लेट HY बिलोंगिंग टू HK बाय H बी आर्बिट्री
अब देखिए प्री इमेज की बात। अगर मैं यहां से देखता हूं तो x की इमेज है hx, तो इस हिसाब से hx की प्री इमेज होनी चाहिए x, यानी कि hy की प्री इमेज होनी चाहिए y। लेकिन देखिए अगर यहां देखा जाए तो y किसका एलिमेंट होगा? hk का, तो y hk का एलिमेंट है। जबकि ऑन टू प्रूव करते टाइम प्री इमेज मेरे को कहां ढूंढनी है? ओनली k में, hk में नहीं ढूंढनी। तो थोड़ा सा पॉइंट है यहाँ पर। तभी मैंने ये कहा था कि ऑन टू का कोई परफेक्ट तरीका नहीं। तो कैसे? हमें प्री इमेज तो ढूंढनी है hy की, लेकिन k में ढूंढनी है, hk में नहीं। तो नाउ अगर hy एलिमेंट है hk बाय h का, तो y डेफिनेटली कहां से आया है? hk में से। कैसा होना चाहिए y? स्मॉल h इंटू स्मॉल k टाइप का, वेयर स्मॉल h एलिमेंट h का और स्मॉल k एलिमेंट k का। तो फिर hy जिसको कि y की जगह आ गया hk। अब रिजल्ट यूज कीजिए। अगर स्मॉल h, पहले भी बहुत बार यूज करा हमने, अगर स्मॉल h कैपिटल H का एलिमेंट है तो चाहे लेफ्ट को सेट बनाइए चाहे राइट को सेट बनाइए, क्या होगा? वो h होगा। तो देखिए इस हिसाब से ये क्या बन गया? hk, यानी hy एक्चुअल में कौन है? hy एक्चुअल में hk है, वेयर k किसका एलिमेंट है? k का। अब देखिए हमें क्या मिल गई है? हमें मिल गई है प्री इमेज। अब असलियत में hy की प्री इमेज कौन है? नाउ y किसका एलिमेंट है? नहीं सॉरी, नाउ k किसका एलिमेंट है? k का। सच दैट अगर मैं k की इमेज देखता हूं इसके अंदर तो क्या आती है? hk, और जो कि एक्चुअल में कौन है? hy। यानी कि हमने hy की प्री इमेज ढूंढ दी किसमें? k में। तो f क्या है? ऑन टू मैपिंग है। f क्या है? होमोमॉर्फिज्म है। तो अब हम ऐसी स्टेज पे आ गए हैं कि हम फंडामेंटल थ्योरम क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। तो सिचुएशन ये है हमें कि f इज ऑन टू होमोमॉर्फिज्म, therefore by fundamental theorem of group homomorphism क्या कहा जा सकता है? यूं कहा जा सकता है कि k बाय कर्नल f आइसोमॉर्फिक होगा किसके? hk बाय hk। और अब क्या प्रूव करना रह गया? बस ये प्रूव करना रह गया कि कर्नल कौन है? कर्नल है h। प्रूव कर देते हैं। कर्नल f, कर्नल की डेफिनेशन याद कीजिए क्या होती है? अगर ये होमोमॉर्फिज्म है तो कर्नल की क्या डेफिनेशन होगी? k के वो सारे एलिमेंट जिनकी इमेज आइडेंटिटी ऑफ hk बाय h, क्वोशंट ग्रुप है, पहले वर्डिंग में लिखेंगे आइडेंटिटी ऑफ hk बाय h, और क्वोशंट ग्रुप मान लो g बाय h हो, उसकी आइडेंटिटी कौन होती है? h। तो hk बाय h की कौन होगी? h। आइडेंटिटी ऑफ hk बाय h क्या आ गया? k के वो सारे एलिमेंट, fx क्या है देखिए, फिर वही रिजल्ट अगर स्मॉल h कैपिटल H में हो, implies and implies by, तो फिर अब इधर से इधर यूज करूं तो देखिए k के वो सारे एलिमेंट जो किस में हो? H में हो। तो k के वो एलिमेंट जो H में हो और k में हो, दोनों में हो, क्या आ गया? H इंटरसेक्शन k। और अब अगर मैं इसको यहां लिख दूं तो देखिए क्या बन गई आपकी सेकंड थ्योरम ऑफ आइसोमॉर्फिज्म।